तो स्टूडेंट सेट स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है 90 डिग्री, और दो एंगल उसमें 30 और 60 के हो सकते हैं, या 45 के भी हो सकते हैं। ये हमारा एक सेट स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल है जो पूरी तरह से वर्टिकल प्लेन में रेस्ट कर रहा है। इसका सरफेस HP से परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट 90 डिग्री की जो सामने वाली इसकी लॉन्गेस्ट एज हाइपोटेनियस है, वो भी HP से ग्राउंड से 90 डिग्री पर है। ठीक है स्टूडेंट, ये साइड भी ग्राउंड से 90 डिग्री पर है। अब मैं इसकी सरफेस को रोटेट करूँगा तब तक जब तक कि इसकी सरफेस वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल ना बना ले। से ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसको टॉप से देखने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 45 डिग्री पे एक लाइन दिखाई पड़ रही है। हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित है, और आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का अ थिन 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर ऑफ 50 mm लॉन्गेस्ट साइड। अब सेट स्क्वायर की जो हाइपोटेनियस है यानी लॉन्गेस्ट साइड वो 50, जो हाइपोटेनियस है वो 50 mm लॉन्गर साइड है या लॉन्गेस्ट साइड है, और VP में रखी है। ये एज जो है लॉन्गेस्ट वाली हाइपोटेनियस VP में रखी है, और यही एज जो लॉन्गेस्ट है ये HP से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। जबकि ये जो सेट स्क्वायर का सरफेस है, इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द VP। इसका जो सरफेस है वो VP से 45 डिग्री एंगल बनाता है। हमें इसका प्रोजेक्शन करना है। तो स्टूडेंट हम शुरू में क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो सरफेस है सेट स्क्वायर है वो VP में रेस्ट कर रहा है, और ऐसा मान के हम डायग्राम शुरू करते हैं XY की कितना भी ऊपर। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस बना लेंगे 50 mm का। ठीक है स्टूडेंट, लेट अस से A डैश B डैश। अब अपने D को A डैश पे सेट करते हुए एंगल में लूँगा 60 डिग्री, फिर B डैश पे D सेट करके एंगल लूँगा 30 डिग्री। तो यहाँ मैंने B डैश पे सेट करा और एंगल निकाल रहे हैं हम 30 डिग्री। अब A डैश से जो 60 डिग्री एंगल मार्क किया था उसको बिल्कुल लाइट लाइन से खींचेंगे हम, और B डैश से जो 30 डिग्री खींचा था उसको भी बिल्कुल लाइट लाइन से खींचेंगे हम। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहीं पे मेरा तीसरा कॉर्नर वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन ही मेरा क्या हो गया, दिस इज माय C डैश। ओके स्टूडेंट, तो A डैश से 60 डिग्री की लाइन, B डैश से 30 डिग्री की लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी ऑटोमेटिकली C डैश आ जाएगा। तीनों कॉर्नर A B C डैश जो है इनके प्रोजेक्टर XY तक लेंगे, बिकॉज प्लेट इज रेस्टिंग ऑन VP। प्लेट हमारी VP में रखी हुई मानिए, और प्रोजेक्टर आएंगे 3H पेंसिल से XY पे, टॉप व्यू XY पे दिखेगा। A डैश B डैश का एक ही प्रोजेक्टर होगा, तो ये XY पे एक ही जगह आके रुकेंगे। A और B नाम दे दिया, C डैश का जो प्रोजेक्टर XY पे आ रहा है इसको C नाम दे दिया। ABC को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा सेट स्क्वायर टॉप से एक लाइन दिख रहा है। अब मैं सेट स्क्वायर को C कॉर्नर से पकड़ के तब तक उठाऊंगा जब तक इसका सरफेस 45 डिग्री एंगल ना बना ले VP से। तो स्टूडेंट A के अबाउट AB के अबाउट ये लाइन C से घूम जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि सरफेस भी 45 डिग्री, तो ये लाइन भी 45 डिग्री से घूम जाएगी, C पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो हम कहीं भी एक नया पॉइंट A B कंसीडर करते हैं, कितना भी दूर आके XY के ऊपर फिर से इस लाइन को 45 डिग्री पे बनाएंगे। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल मार्क कर लिया। स्टूडेंट एंगल 45 डिग्री VP से दिया है, पर वो VP का जो एंगल है दिखता टॉप व्यू से, इसलिए हम बनाते हैं XY के नीचे HP में। तो जिस लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, टॉप व्यू के बराबर राउंडर पे रेडियस, नए पॉइंट पे AB पे राउंडर रख के बिल्कुल लाइट आर्क स्ट्राइक करेंगे। 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे इस आर्क तक। ये आपका C पॉइंट आ गया, और ये एंगल जो है VP से जो रखा है दैट इज़ फाई, जो हमें कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तीनों कॉर्नर से बिल्कुल 3H पेंसिल से लाइट प्रोजेक्टर खींच लेंगे A B और C से, जिसमें AB का एक ही प्रोजेक्टर आएगा। फिर हम B डैश से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर खींचेंगे जो कहीं ना कहीं पॉइंट B पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। ये देखिए इधर B के प्रोजेक्टर पे B डैश का प्रोजेक्टर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा ये आपका B1 डैश हो जाएगा। इसी तरीके से A डैश से 3H पेंसिल से बिल्कुल लाइट प्रोजेक्टर खींचेंगे जो कहीं ना कहीं A के प्रोजेक्टर को इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा आपको A1 डैश मिल जाएगा। C डैश से एक लाइट प्रोजेक्टर खींचेंगे 3H पेंसिल से, जो C के प्रोजेक्टर को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा आपको पॉइंट मिल जाएगा C1 डैश। A1 डैश B1 डैश C1 डैश आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये प्लेट का हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिख गया कब, जब प्लेट का सरफेस VP से 45 डिग्री एंगल बनाता है। अब अगला एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से और वो 30 डिग्री से। हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होता है वो फ्रंट व्यू से दिखता है, इसलिए XY के ऊपर वर्टिकल प्लेन में। अब कहीं भी XY से 30 डिग्री की लाइन इस तरफ बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि ओवरलैप कर जाएगी। तो इमेजिन करिए स्टूडेंट, ये सेकंड टॉप व्यू इसको हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट करके लाना है कि जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस है वो कितने एंगल वाली साइड पे आके रखा जाए, इस 30 डिग्री लाइन पे आके रखा जाए। और इस पोजीशन में इस पूरे फिगर को हमें यहाँ पे रीड्रॉ करना है। कैसे रीड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो
क्योंकि इस लाइन के ऊपर A1 डैश B1 डैश चाहिए तो कहीं भी आप रैंडमली एक पॉइंट चूज कर सकते हो A1 डैश। अब आपके राउंडर पे रेडियस A1 डैश B1 डैश उस फिगर से जिसको रोटेट करना है, राउंडर नए वाले A1 डैश पे और ये 30 डिग्री की लाइन को आप इंटरसेक्ट कर दें, जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा आपका B1 डैश, A1 डैश B1 डैश ज्वाइन कर देते हैं। A1 डैश B1 डैश आ गया, अब C1 डैश लाना है, इस तरह से घुमाएंगे तो C1 डैश नीचे आएगा। A1 डैश C1 डैश राउंडर पे रेडियस और इधर A1 डैश पे राउंडर रख के बिल्कुल एक लाइट आर्क बना लें आप। B1 डैश C1 डैश राउंडर पे रेडियस, B1 डैश पे रख के जो A1 डैश से आर्क आया था उसको इंटरसेक्ट कर दें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका C1 डैश का काम करेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका C1 डैश आ गया। तीनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तीनों कॉर्नर से प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल। अब इधर से ये A का प्रोजेक्टर चल रहा है, इधर से A डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारे पास A1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पीछे वाला यही B का प्रोजेक्टर चलेगा, ये B डैश का प्रोजेक्टर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा B1। इसी तरीके से हम C1 का प्रोजेक्टर 3H पेंसिल चलाएंगे और ऊपर जहाँ से भी C1 डैश का प्रोजेक्टर आ रहा है ये हमारा पॉइंट आ जाएगा C1। A1 B1 C1 को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये सेट स्क्वायर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हो गया। कब? जब सरफेस VP से 45 डिग्री एंगल बनाती है और लॉन्गेस्ट एज जो VP में रखी रह जाती है वो HP से कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, तब ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू होगा। थैंक यू सो मच।